कल का बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन था जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से प्रभुपाद जी ने स्टैनली को इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो कुकिंग करेंगे फॉर अ स्पेशल गेस्ट। तो कोई भी आए ना, उनको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, आज वो किसी से भी नहीं मिलेंगे। लेकिन वो जो स्पेशल गेस्ट थे उनको भी नहीं आने दिया गया स्टैनले के द्वारा। तो प्रभुपाद जी इस बात पर थोड़ा रुष्ट हो गए थे क्योंकि इतनी तैयारी वगैरह की थी और बहुत बड़ा पर्पस था बेसिकली प्रभुपाद जी का उन व्यक्ति से मिलने का। उनके प्रीचिंग प्रोग्राम में बहुत हेल्प होती क्योंकि वो खुद आगे होकर इस्कॉन में कुछ अपना सहयोग देना चाह रहे थे प्रीचिंग प्रोग्राम में। बट यस, क्योंकि फिर इस तरह से उनसे स्टेनले से गलती हो गई थी तो प्रभुपाद जी थोड़ा उनसे रुद्ध हुए और बाद में वो जो व्यक्ति थे वो बिल्कुल अपसेट हो गए और अपना भजन वगैरह करना बंद कर दिया और ये सारी चीज़ें। देखिए, समझना चाहिए कि बहुत ही अच्छी बात थी ये जो प्रभु जी बता रहे थे, हरिदास ठाकुर जी का जो प्रसंग था कि जो व्यक्ति है वो खुद का दुर्भाग्य खुद ही आमंत्रित करता है आगे होकर। भाई, गलतियां सबसे होती है कि नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अब बस उस गलती की वजह से पूरा हमारा जो जीवन है वो ही उजड़ गया है, सब कुछ खत्म हो गया है। ऐसा नहीं होता है। गलतियां होगी ही हमसे। अगर आपको याद हो, ये चार डिफेक्ट्स जो होते हैं उसमें से एक डिफेक्ट है टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स। चार डिफेक्ट्स है ना, जो मतलब भौतिक शरीर हमें मिला है तो बद्ध जीव आत्मा के चार डिफेक्ट्स क्या हैं? एक तो उसकी इंद्रिय अपूर्ण है, चीटिंग प्रोपेंसिटी, एक्सप्लॉइट करेगा औरों को। और एक है कि वह गलतियां करेगा, कुछ भी परफेक्ट हमेशा नहीं हो सकता है। और एक और फोर्थ डिफेक्ट था, वो मैं भूल रही हूँ। स्पेक्यूलेशन था, बेसिकली स्पेक्यूलेट करेगा व्यक्ति, ऐसा कुछ था। आई एम फॉरगेटिंग इट। एनीवेज, तो ये फोर डिफेक्ट्स हैं, उसमें से एक डिफेक्ट है कि व्यक्ति गलतियां करेगा ही। हमेशा ही सब कुछ हमसे परफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी कुछ खत्म हो गया है, भाई गलती हो गई तो अब कुछ हम कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। गलतियों से सीखा जाना चाहिए कि आगे हम कैसे उसमें सुधार कर सकते हैं, उसको और अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति थे इन्होंने क्या किया? अपना भजन वगैरह बंद। सबसे देखिए कि ये बात मुझे समझ नहीं आती है, कुछ भी अगर लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले व्यक्ति अपना भजन क्यों बंद करता है? भाई, भजन करने से ही आई है क्या वो प्रॉब्लम? ये बात थोड़ी विचारनी है कि जो भी व्यक्ति अपना भजन बंद करता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो क्या भजन करने से वो प्रॉब्लम आई है कि जो सबसे पहले उसको भजन को ही रोकना है अपने को? बल्कि ऐसी स्थिति में तो अपने भजन को और इंटेंसिफाई करना चाहिए और ज्यादा डरना चाहिए। अरे भाई, मैं माया में ना चले जाऊं, मुझे और भजन करना चाहिए और अपना श्रवण कीर्तन बढ़ाना चाहिए। सच में ऐसा करना चाहिए, बिकॉज दैट कैन ओनली सेव अस। इस बात को प्लीज हमें डेली याद रखना चाहिए कि माया लगी पड़ी है हमारी चेतना को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। हम भक्ति कर रहे हैं ना, तो बिल्कुल रिलैक्स नहीं हो जाना चाहिए। हाँ, हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम तो भक्ति कर ही लेंगे, हमें तो पता ही चल गया है जीवन का उद्देश्य क्या है। नो, रिलैक्स नहीं हो जाना चाहिए। माया बस तुली पड़ी है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो किस तरह से डिस्ट्रैक्ट हो, और उसके लिए वो अलग अलग सिचुएशंस हमारी लाइफ में भेजती रहती है। सो सबसे जो इजी और बेस्ट वे है अपने आप को बचाने का वो क्या है? भक्तों के संग में आप श्रवण करिए ज्यादा से ज्यादा, वही आपको बचा सकता है, सबको बचा सकता है। तो अब वो अपना जप नहीं कर रहे थे। अब वहां पे जो लड़के थे उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए।
तो उन्होंने सोचा इनको अपनी मम्मी के पास ही वापस भेज देना चाहिए। तो अब एक बार स्टैनली आए प्रभुपाद जी को देखने के लिए। अंदर आए वो और वहां पर बैठ गए। तो प्रभुपाद जी ने कहा हाँ यस। तो इन व्यक्ति ने कहा मे आई हैव $50। कुछ लक्ष्मी मांगने लगे वो। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्यों। तो पूरा जो लक्ष्मी वगैरह थी वो प्रभुपाद जी स्वयं ही अपने आप से हैंडल किया करते थे, ताकि आ, किन्हीं को भी अगर कुछ लक्ष्मी वगैरह चाहिए होती थी, चाहे से वो 25 सेंट्स ही क्यों ना हो बस के लिए, तो प्रभुपाद जी ही उनको दिया करते थे उस कुछ भी अगर किसी को आवश्यकता होती थी तो। सो यस, प्रभुपाद जी बहुत ही ज्यादा सावधान थे यहाँ पर। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं, लेट मी सी। यस, ही वॉज सो फ्रुगल। फ्रुगल का मतलब होता है बेसिकली कुछ भी खर्चा करने से पहले उस पर थोड़ा विचार करना कि क्या सच में यहाँ पे खर्च करना चाहिए। तो जब भी उनको कुछ लेटर प्राप्त होता था तो उसको वो बहुत अच्छे से, और सिर्फ मतलब धन की बात नहीं है, कोई भी जो वस्तु भी है उसका भी बहुत अच्छे से उसको यूज करना, ताकि वो खराब ना हो, नुकसान कुछ ना हो। So yes, whenever he received a letter, he would carefully tear the envelope apart and use the reverse side as a writing paper. तो बेसिकली जो भी वस्तुएं होती थी उसको वो और कैसे रिसाइकल या अपसाइकल कर सके, उसको मतलब दोबारा से कैसे किसी वस्तु काम में वो ले सके, इसको भी प्रभुपाद जी बहुत ध्यान करते थे। इसका भी बहुत ध्यान रखते थे। जैसे कुछ उनको लेटर प्राप्त हुआ, किसी ने कुछ लेटर दिया, तो उसको इतना केयरफुली प्रभुपाद जी ऊपर से फाड़ते थे ताकि वो जो पेपर है वो बाद में यूज आ सके, उसके पीछे कुछ लिखा जा सके। ऐसा होता ही है, स्पेशली जो माता जी हैं वो इस तरह से करती हैं। कुछ अगर घर में सामान आया है तो पॉलिथीन आई है तो उसको भी रख लेंगे कि भाई बाद में काम में आ जाएगी वो पॉलिथीन। कुछ डब्बा, अगर किसी डब्बे में कोई चीज आई है तो उसको पता है कि उसको वापस से यूज किया जा सकता है, तो उसको वापस से वॉश कर कर रख लेंगे कि हाँ इसको यूज किया जा सकता है। यहाँ तक कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो डिस्पोजल डिस्पोजल आइटम्स होते हैं ना, स्पून्स वगैरह, उसको भी वापस वॉश करके यूज में लेते हैं। सो इसी तरह से प्रभुपाद वॉज फ्रुगल मीन्स इस तरह से कुछ भी जो वस्तु थी उसको कैसे दोबारा से काम में लिया जा सके। ये देखिए अच्छी चीज है, इससे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते हैं और बहुत कम में ही आपका काम हो जाता है। सो दिस इज नाइस हैबिट। डिवोटीज शुड ऑल्सो लर्न कि आपके पास में जो भी वस्तु है उसको आप और कैसे काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से छोटी छोटी बातों का भी प्रभुपाद जी इतना ध्यान रखते थे कि कोई वस्तु है उसको भी कैसे वापस से यूज किया जा सकता है। तो लक्ष्मी को तो कितना ध्यान से कहाँ पर लगाना चाहिए, कहाँ स्पेंड करना चाहिए, उसका तो बहुत ध्यान प्रभुपाद जी रखते थे। तो अब वे जानना चाह रहे थे कि स्टैनली को $50 क्यों चाहिए। $50 इज वेरी बिग अमाउंट देखा जाए तो, स्पेशली अगर उस टाइम के कंपैरिजन में भी अगर देखा जाए तो उस समय भी $50 बहुत ज्यादा लक्ष्मी थी। तो स्टैनली ने बहुत ही धीमी आवाज में रिप्लाई किया कि उनको कुछ गैसोलीन परचेज करना है और अपने आप को उस पर रख देना है। मतलब समझ रहे हैं ना कि गैसोलीन मीन्स कुछ फायर बर्नर उनको खरीदना है और अपने आप उनको उस पे खड़ा करना है। मतलब ही वॉज सेइंग
that he want to commit suicide. तो प्रभुपाद जी ने अब चक को देखा, वो गेट पे ही खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि आप ब्रूस को बुलाकर लाइए एक बार। ब्रूस जल्दी से वहां पर आए और उन्होंने प्रभुपाद जी और स्टैनली के साथ में वो बैठ गए थे। प्रभुपाद जी ने ब्रूस को कहा, सो प्रभुपाद जी ने ब्रूस को कहा कि अभी जिनको भी प्रभुपाद जी ने लक्ष्मी दी है, तो उसमें से $50 स्टैनली को दे दिए जाए। और उन्होंने ये बात भी रिपीट की कि स्टैनली को लक्ष्मी चाहिए क्यों थी। लेकिन फिर ब्रूस ने कहा कि लेकिन स्वामी जी, हमारे पास में इतना धन तो नहीं है, इतनी लक्ष्मी तो नहीं है। तो फिर प्रभुपाद जी ने स्टैनली को कहा कि देखा आपने, हमारे पास में इतना धन नहीं है। ब्रूस कह रहे हैं हमारे पास में इतना धन नहीं है। फिर उन्होंने स्टैनली की मदर को फोन किया, फोन मतलब कि उनसे संपर्क किया। और प्रभुपाद ने बाद में कहा कि स्टैनले को $50 चाहिए गैसलीन के लिए, जो कि 35 सेंट्स कॉस्ट करता है। मतलब सिर्फ 35 सेंट्स का ही आता है वो। लेकिन उनको $50 चाहिए। तो अब वो समझ पा रहे थे कि जो स्टैनली है वो थोड़ा पागल से हो गए हैं। इस वजह से इस तरह से आप देखें ना, उटपटांग बात कर रहे हैं, मुझे गैसलीन चाहिए ताकि मैं उस पे खड़ा हो जाऊं, मैं आग में खड़ा हो जाऊं, ये वो। सो सबको समझ आ रहा था ये पागल हो गए हैं, बिना मतलब की बातें कर रहे हैं। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। कीथ उस समय लंच बना रहे थे किचन में, जैसे कि वो हमेशा करते हैं। लेकिन आज प्रभुपाद जी वहां पर आए और किचन का जो स्टोव था वहां पर वे खड़े थे। और वहां पर जो भी लड़के थे उनको देख रहे थे प्रभुपाद जी, वहां गैस के पास में ही खड़े होकर। तो अब कीथ वहां पर रुके और उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा कुकिंग करते करते। और उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी से कि क्या मैं आपका शिष्य हो सकता हूँ, कैन आई बिकम योर कुड आई बिकम योर डिसाइपल। प्रभुपाद ने कहा हाँ, क्यों नहीं। आपका नाम आज से होगा कृष्णदास। आपका नाम होगा कृष्णदास, नॉट आज से, योर नेम विल बी कृष्णदास। तो ये जो एक सिंपल एक्सचेंज था वाज, ये एक पहली रिक्वेस्ट थी। मतलब एक मतलब जितने भी वहां पर लड़के थे उसमें से ये पहले लड़के थे जिन्होंने प्रभुपाद जी से इस तरह से, वे प्रभुपाद जी को अपना अपने गुरु महाराज के रूप में स्वीकार करना चाह रहे थे, शिष्य उनके बनना चाह रहे थे। सो इट वॉज वेरी फर्स्ट टाइम, प्रभुपाद फर्स्ट ग्रांटिंग ऑफ इनिशिएशन। लेकिन अब बात इससे भी कुछ अधिक थी। प्रभुपाद जी ने वहां पर अनाउंस किया कि बहुत जल्द वे जो दीक्षा दी जाती है उसके लिए ही विल सून होल्ड अ प्रोग्राम। अब वहां पर लड़के पूछने लगे दीक्षा क्या होती है। तो प्रभुपाद जी ने कहा मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले उन्हें जप माला उनके पास में होनी चाहिए। तो जो कीथ थे वो गए बाहर और उन्होंने क्या किया, उन्होंने आधी इंच जितनी बड़ी लकड़ी की जो मनके होते हैं, बीड्स, गोल गोल, वे वो लेकर आए और खुद ही उसको वे पिरोने लगे। धाग जो भी मतलब कॉर्ड जो होता है उसमें वो उसको पिरोने लगे। तो प्रभुपाद जी इसी तरह से बता रहे थे कि माला पर जप करना काफी अच्छा है। जब हम जप करते हैं तो माला पर काउंट करना आसान होता है, जिसमें 108 मनके होते हैं।
तो ये बात समझना चाहिए कि वैसे तो कैसे भी नाम जप कर रहा है उसका लाभ है ही, बट चैंटिंग जब हम माला पे करते हैं उस पर एक तो काउंट करना इजी होता है, प्लस माला पर चैंटिंग करने से जल्दी सिद्धि प्राप्त होती है, इस तरह से बताया जाता है। तो चैंटिंग हमें माला पे ही करना चाहिए। और इस तरह से बताया जाता है कि जब हम माला कर रहे हैं तो हमें हमारे जो इंद्रिय हैं उनको लगाना चाहिए, भगवान का नाम हम जब कर रहे हैं। तो जब हम माला जब कर रहे हैं, हाथ में माला है, सो इसमें जो सेंस ऑफ टच है वो लग गया कि नहीं। उसमें भी अगर तुलसी की माला है तो वो तो और भी अच्छी बात है। तो ये चीज़ है। ओके। तो जैसे भारत में जो भगवान के भक्त हैं वैष्णव, जैसे वे काउंट करते हैं कि कितनी बार उन्होंने माला किया है, कितनी बार मंत्र उन्होंने चैंट किया है माला पर, उसी तरह से यहाँ पर भी अब मतलब सबको करना चाहिए। कुछ लोगों के पास में, भारत में कुछ भक्तों के पास में बहुत बड़ी माला होती है। देखिए पता जा रहा है स्ट्रिंग ऑफ मोर देन 1,000 बीड्स। यहाँ पर एक भक्त है, मैंने उनकी माला देखी, उनकी इतनी मोटी मोटी बीड्स है, इतनी मोटी मोटी, मैं तो देख कर ही हैरान हो गई, इतनी मोटी मोटी मतलब अप्रोक्स 2.5 इंच जितनी मोटी मन के। सो हाँ, जो मतलब भक्त होते हैं, मतलब अच्छे जो साधक होते हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी माला रखते हैं ताकि स्लिप ना हो माला। मतलब आप देखेंगे जब हम माला करते हैं तो माला करते करते कई बार कुछ जो बीड्स होती हैं वो स्लिप हो जाती है। तो इस वजह से बड़ी बीड्स वाली यहाँ पर हेल्प करती है, वो स्लिप नहीं होती है, एक एक मनके पर आप अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है। सो इस तरह से वो मतलब बार बार में उससे जप करते हैं। यहाँ भारत में बताया जा रहा है दैट सम डिवोटीज इन इंडिया हैड अ स्ट्रिंग ऑफ मोर देन 1,000 बीट्स ही हैड सेट, एंड दे वुड चांट थ्रू देम अगेन एंड अगेन। तो प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया, वहाँ पे जो लड़के थे, कि कैसे 108 मनके की जो माला है उसमें कैसे बीच में डबल नॉट होनी चाहिए। आपको पता है अभी तो माला नहीं है यहाँ पर वो ऊपर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं जहाँ से हम हमारा पंच तत्व मंत्र बोलते हैं और फिर हम चैंटिंग स्टार्ट करते हैं, तो उसी नॉट की बात हो रही है यहाँ पर। अच्छा, अब 108 ही क्यों? 108 नंबर का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। क्या है? यहाँ पर देखिए, आप अगर क्वेश्चन आता हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है 108 उपनिषद है, 108 प्रिंसिपल गोपीज है भगवान कृष्ण की। तो ये सिग्निफिकेंस है कि क्यों 108 नंबर ही। सो यस, दैट इज वाई 108 नंबर। ठीक है। अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है कि जो दीक्षा लेने वाले होंगे वो कुछ व्रत लेंगे। प्रभुपाद जी ने कहा एक व्रत कि हर दिन वे कुछ माला जप करेंगे नियमित रूप से। और ये व्रत, व्रत का मतलब देखिए ये होता है आपने जो स्पेसिफिक नंबर निर्धारित किया है उसको आप प्रतिदिन करेंगे ही, चाहे से कुछ भी हो जाए। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि दीक्षा लेने से पहले ही काफी साल तक हम पहले ही अभ्यास कर लेते हैं कि हमें हमारा 16 माला का जप करना है, ताकि फिर दीक्षा प्राप्त होने के बाद में कठिनाई नहीं होती है, क्योंकि 16 माला कर जप करने का तो अभ्यास रहता ही है। सो 16 राउंड्स बताया है हमें तो प्रभुपाद जी ने, लेकिन यहाँ अभी 16 नहीं बता रहे हैं जैसा कि यहाँ पर मतलब लग रहा है।
बस ये बताया जा रहा है कि एक व्रत लेना है जिसमें आप अपने प्रेस्क्राइब नंबर्स ऑफ राउंड्स करेंगे डेली माला पर। तो अभी वहां पर उस समय देखिए, मैंने सुना था प्रभुपाद जी वहां उस समय लोगों को दीक्षा दे रहे थे जिनको ये भी नहीं पता था कि चार नियम क्या होते हैं। उनको चार नियम दीक्षा लेने के बाद में मालूम चल रहे थे, अच्छा ये फॉलो करना है। सो प्रभुपाद वॉज वेरी सॉफ्ट एट दैट टाइम। अभी तो इस्कॉन में बहुत डिफिकल्ट है, थोड़ा दीक्षा लेना बहुत डिफिकल्ट हो गया है, स्ट्रिक्ट हो गया है। बट जैसा कि यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अभी वहां पर कोई ऐसा स्ट्रिक्ट सिस्टम नहीं था सिलेक्शन का। जो भी प्रभुपाद जी को अपना शिष्य स्वीकार करना चाह रहा था, देखिए ये इच्छा आना भी तो बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट उस समय की अगर बात की जाए तो लोगों के लिए बहुत ज्यादा, उस समय की बात नहीं, अभी भी ऐसा होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है ओबीडियंट होना। अपने से किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को स्वीकारना, उसकी आज्ञा का पालन करना, जैसे वे कहें वैसे ही करना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है लोगों के लिए। ये जो स्वामित्व का ये जो कंटैमिनेटेड कॉन्शियसनेस है ना कि मैं स्वामी हूँ, मेरे हिसाब से चीजें चलनी चाहिए, मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसे करूंगा, ये बहुत अ, चिपका हुआ है बद्रीवात्मा के। सो अब उस समय आप देखिए जब कोई आगे होकर व्यक्ति कह रहा है कि मुझे स्वामी जी, क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकारेंगे, तो हो सकता है उसका कुछ नैतिक पतन हो जाए, वो नियम पालन नहीं कर पा रहा हो, बट एटलीस्ट उसकी इच्छा है। नहीं तो लोगों की इच्छा होना भी बहुत रेयर है। और अभी भी आप देखेंगे, ऐसा नहीं कहा जा रहा कि सभी भक्त ऐसे होते हैं, पर कुछ भक्त ऐसे हैं जो सोचते हैं कि एक बार बस इस्कॉन में दीक्षा मिल जाए, बस फिर फ्री हो जाएंगे हम, फिर इतनी कड़कता से पालन करने की जरूरत नहीं है। अभी बस अभी कर रहे हैं जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है, सिलेक्शन होने के बाद में बस हो जाएगा फिर। बट ऐसा ठीक नहीं है, इस वजह से आप देखेंगे थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है अब। आसानी से, इतनी आसानी से नहीं मिल पाती है, और टाइम लगता है। एटलीस्ट परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज के विषय में मैंने सुना कि मिनिमम जो टाइम है महाराज का दीक्षा देने का, मिनिमम 10 साल वेट करना पड़ता है व्यक्ति को। मतलब आप समझ रहे हैं, 10 साल वेट, मतलब कि 10 साल तक वो नियमित रूप से महाराज को दिखे, महाराज की लेक्चर्स वगैरह, प्रोग्राम्स वगैरह जो होते हैं उसको वो अटेंड करे, डिसाइपल्स जो हैं उनसे फेमिलियर हो, मतलब अच्छे से वो नजर में आ जाए, अच्छे से उसका फिक्स हो जाए। बहुत अच्छा है ना 10 साल, मतलब बहुत छोटा नंबर नहीं है। पर अच्छे से सामने वाले व्यक्ति का पेशेंस पता लग जाएगा कि उसमें पेशेंस कितना है। तो पता नहीं अब क्या कहा जा सकता है इसके विषय में। बट एनीवेज यहाँ पर तो कोई ऐसे स्ट्रिक्ट सिस्टम नहीं था सिलेक्शन का। इफ दे वांटेड टू दे कुड डू इट। इतना मतलब इजी था उस समय प्रभुपाद जी से दीक्षा लेना। सो ठीक है, स्टीव देखिए क्या कह रहे हैं। हालांकि मैं ऑलरेडी वो सब कुछ कर रहा था जो प्रभुपाद जी कहने को करने को कह रहे थे, लेकिन मैंने इस तरह से मुझे लगा कि दीक्षा लेना एक थोड़ा हैवी कमिटमेंट है। मतलब आप सोच रहे हैं ना, दीक्षा व्यक्ति ले रहा है तो अब उसको बाध्य होकर करना ही पड़ेगा। अच्छी बात तो यह है कि बाध्य ना होकर आ, पहले से अगर कुछ सालों तक वह भक्ति करे और उसका अभ्यास बन जाए, तो बाध्यता नहीं, उसके लिए नेचुरल हो जाता है। जो भी चार नियम तो पालन करने ही है, 16 माला का जब तो करना ही है, इसमें क्या है, उसके लिए वो नेचुरल चीज हो जाती है। तो हाँ, ये व्यक्ति इसी तरह से समझ रहे थे कि हालांकि जो स्वामी जी कह रहे थे मैं तो ऑलरेडी सारी चीजें कर रहा था, लेकिन इनिशिएशन लेना थोड़ा हैवी कमिटमेंट हो जाता।
और क्योंकि जो स्टीव थे वो चाह रहे थे कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, मैं किसी बाध्यता में नहीं पड़ना चाहता, तो इस वजह से वो दीक्षा लेने में थोड़ा झिझक रहे थे। देख रहे हैं ना, आ गई ना यही बात। रीमेन कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, ये स्वतंत्र रहने की जो इच्छा है, यही वास्तव में व्यक्ति को यहाँ जगत में बांधी हुई है। स्वतंत्र व्यक्ति समझ रहा है वो है, पर वो कभी स्वतंत्र है नहीं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप देखिए ना, ये जो हमारा शरीर है, यही हमें किस तरह से बाध्य करता है। करनी ही पड़ती है चीजें। अब भूख लगी है तो खाना ही पड़ेगा, नींद आ रही है तो सोना ही पड़ेगा, और जो भी बाकी सारी चीजें हैं, वॉशरूम जाना ही पड़ेगा। वी कांट कंट्रोल। तो ये सिर्फ उसका इल्यूजन है कि व्यक्ति का, कि वो इंडिपेंडेंट है, बाकी इंडिपेंडेंस कुछ है नहीं। सो यस, ही वॉज लिटिल हेजिटेटेड हियर। अब प्रभुपाद जी के जो मित्र थे, उन्होंने दीक्षा को अलग तरह से देखा था, अलग अलग तरह से देखा था। कुछ लोग जो थे, उन्होंने फ्रेंड्स, मतलब कि वहां पर जो भी लड़के थे, उसकी बात हो रही है, जो भी वहां पर लड़के थे, तो वो सबका इनिशिएशन को लेकर अलग अलग दृश्य था, ऐसा कहा जाए। मतलब अलग अलग तरह से ले रहे थे वो इनिशिएशन को। कुछ लोग इनिशिएशन को बहुत सीरियस ले रहे थे, कि भाई ये तो बहुत हैवी कमिटमेंट है, इस तरह से इनिशिएशन प्राप्त होने के बाद में तो हमें करना ही होगा, जो भी नियम है वो पालन करने होंगे। कुछ लोग जो थे वो उसको एज अ पार्टी की तरह ले रहे थे, कि हाँ इट्स लाइक अ, क्या कहते हैं, सेलिब्रेशन, कि हाँ एक और कुछ नया, कुछ अलग फेस्टिवल है जिसमें हमें पार्टिसिपेट करना है। तो अलग अलग तरह से लोग ले रहे थे। वॉली और जो हॉवर्ड, ये जो दो लोग थे, जब ये दोनों वहां कोर्टयार्ड में ही माला पिरो रहे थे, चांटिंग बीट्स, तो वे, जब ये दीक्षा समारोह होने, दीक्षा समारोह ही बोलेंगे क्या, इनिशिएशन प्रोग्राम जो होने वाला था, उससे पहले दे वर टॉकिंग। क्या बात कर रहे थे देखिए, दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन चल रहा था, वॉली एंड हॉवर्ड। So Wally was saying that, oh, it's just a formality. You accept Swamiji as your spiritual master. मतलब आप समझ रहे ना, कुछ लोग इसको बहुत लाइट ले रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हैवी कमिटमेंट था। सो वॉली एंड हॉवर्ड, दे बोथ वर टॉकिंग, एंड वॉली वाज सेइंग कि हाँ, प्रभुपाद जी ले रहे हैं, ये जो भी इनिशिएशन वगैरह करना चाह रहे हैं, तो ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है कि हम स्वामी जी को एज अ स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट करें। So now Howard said, what does that entail? Entail, एकदम मतलब परफेक्ट वर्ड मालूम होना चाहिए। हाँ, फिर मतलब इसको करने से मतलब क्या है, इसको करने की फिर नीड क्या है? अगर ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, तो फिर इसको, इसका इतना बड़ा आयोजन करना, प्रोग्राम करना, प्रभुपाद जी इस तरह से यज्ञ वगैरह भी होते हैं, पता नहीं उस समय भी कर रहे थे कि नहीं, अभी पता लगेगा आगे। तो फिर इसकी नीड क्या थी? सुना वॉली सेट कि कोई भी इतना श्योर नहीं है। भारत की बात की जाए तो वहां पर ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, जहां पर कोई भी व्यक्ति अगर गुरु महाराज स्वीकार कर रहे हैं, स्पिरिचुअल मास्टर, तो उनको दीक्षा लेनी है। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें सच में जो स्वामी जी हैं उनको एज अ दीक्षा गुरु एक्सेप्ट करना है? डोंट यू थिंक यू वांट टू टेक हिम एज अ स्पिरिचुअल मास्टर? सो ये दोनों इस तरह से बात कर रहे हैं। हॉवर्ड, फिर हॉवर्ड कह रहे हैं, पता नहीं, अच्छे तो हैं, मतलब एक मतलब जो गुरु महाराज होने चाहिए एक वास्तविक, वैसे है तो सही, ही इज अ गुड स्पिरिचुअल मास्टर। पर मुझे लगता है, मेरा मतलब है कि मैं स्वामी जी को पसंद तो करता हूँ, हॉवर्ड इस तरह से कह रहे हैं, इनकी जो टीचिंग्स हैं, जो भी ये प्रवचन वगैरह करते हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि
इस तरह से मैं ऑलरेडी उनका प्रवचन वगैरह सुनता हूँ, उनकी जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनको फॉलो करता हूँ, तो ऑलरेडी ही वो मेरे गुरु महाराज हैं। मतलब दीक्षा, तो देखिए इस बात को समझना चाहिए दैट दीक्षा लेना, इट इज, क्या बोलते हैं इसको, ये एक फॉर्मल, मतलब फॉर्मल होता है, फॉर्मल वे में। अगर कोई व्यक्ति ऑलरेडी ही चैंटिंग कर रहा है, 16 माला का जप कर रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, तो उसकी दीक्षा ऑलरेडी हो गई है। पर फॉर्मली अगर देखा जाए तो फॉर्मल दीक्षा जो प्रोग्राम वगैरह होता है, आप समझ रहे हैं, तब वो मानी जाती है। तो यही चीज है, जब ये व्यक्ति इस तरह से सोच रहे थे कि मैं ऑलरेडी उनके प्रवचन पसंद करता हूँ, उनको भी मैं पसंद करता हूँ, उनके इंस्ट्रक्शंस भी मैं फॉलो करता हूँ, तो ऑलरेडी ही भी मेरे स्पिरिचुअल मास्टर है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ये जो प्रोग्राम वगैरह होगा, उसमें सम्मिलित होने से क्या फर्क आ जाएगा। अभी भी मैं तो उनको मेरे गुरु महाराज की तरह ही देखता हूँ। तो अब जब ये प्रोग्राम वगैरह होगा तो उससे क्या होगा, तो इस बात को आप समझना, ये फॉर्मल फॉर्मल इनिशिएशन इसको कहते हैं। हिंदी में अगर कहा जाए तो समाजीकरण। फॉर्मेलिटी नहीं कहेंगे, पर होता है ये एक फॉर्मल प्रोग्राम। ठीक है। तो वॉली कह रहे थे कि मुझे भी नहीं पता इससे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं, तो ये शायद कोई एक फॉर्मेलिटी की तरह ही कुछ है। तो इस तरह से दोनों बातें कर रहे थे। अब आगे देखिए क्या बताया जा रहा है। September 8 जन्माष्टमी का दिन था, जब आपको पता है जन्माष्टमी इज दी अपीयरेंस डे ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो एक साल पहले प्रभुपाद जी ने जलदूत जो था, सी मतलब जो समुद्र था वहीं पर प्रभुपाद जी ने भगवान कृष्ण का जो अपीयरेंस डे था, इस तरह से वहां पर कुछ किया था प्रभुपाद जी ने। कोलंबो से बाहर था वो कुछ जगह। हमने पढ़ा था ये फॉर वॉल्यूम 1 में पढ़ा था हमने ये। प्रभुपाद जी ने कुछ किया था, अपीयरेंस डे था भगवान कृष्ण का। तो अब उसी के ठीक एक साल बाद यहाँ पर अब उनके पास में कुछ लोग थे जो हरे कृष्णा चैंटिंग करते थे। मीन्स प्रभुपाद जी के कुछ फॉलोअर्स थे। अब उस समय प्रभुपाद जी बिल्कुल अकेले थे, कोई फॉलोअर्स वगैरह नहीं थे प्रभुपाद जी के। पर अब ठीक उसी टाइम से एक साल बाद में अब यहाँ पर प्रभुपाद जी के कुछ फॉलोअर्स थे जो हरे कृष्णा चैंटिंग करते थे। तो अब उस दिन सब वहां पर आए, सबने चैंटिंग किया, फास्टिंग भी किया, फिर बाद में फीस्टिंग भी हुआ, और शास्त्र वगैरह इस तरह से अध्ययन वगैरह हुआ। जो भी मतलब प्रोग्राम होता है वो सब कुछ किया। और उसके अगले दिन ही था इनिशिएशन डे, जब प्रभुपाद जी दीक्षा देने वाले थे। तो 6 बजे का टाइम था, प्रभुपाद जी नीचे आए, और जैसा कि सुबह 6 बजे की अपनी क्लास देते हैं प्रभुपाद जी हमेशा, उसी तरह से उस दिन भी वे क्लास करने वाले थे। When one of the boys asked if he would read from his own manuscript, so Prabhupada ji, he appeared shy, yet he did not hide his pleasure at having been asked to read his own Bhagavad Gita commentary. तो देखिए, अक्सर होता क्या था, प्रभुपाद जी जो डॉक्टर राधा कृष्णन की जो भगवत गीता थी, उसमें से वे श्लोक पढ़ा करते थे, बेसिकली समझाने के लिए कि किस तरह से उन्होंने स्पेक्युलेट किया है और सही व्याख्या उसकी क्या है। तो उसमें से प्रभुपाद जी पढ़ा करते थे, अपनी खुद की कमेंट्री नहीं पढ़ा करते थे। सो ट्रांसलेशन तो
इस बात को आप देखेंगे, काफी लोगों का कंफ्यूजन होता है कि सारी भगवत गीता एक ही तो है। जो श्लोक प्रभुपाद जी की गीता में वो यहाँ पर भी है। हाँ भाई, श्लोक तो एक ही है, ट्रांसलेशन भी आपको सेम मिल जाएगा, पर जो कमेंट्रीज है उसमें डिफरेंस होता है। तो जो ट्रांसलेशंस थे उनकी गीता में, प्रभुपाद ने कहा वो 90% ठीक थे। पर अब जो सुबह का टाइम था तो उन्होंने रॉय को भेजा कि प्रभुपाद जी की जो मेन्यूस्क्रिप्ट थी, मतलब प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता की कमेंट्रीज प्रभुपाद जी ने लिखी हुई थी, वे वो लेकर आए। और उन्हीं पेजेस में से प्रभुपाद जी अपनी कमेंट्री पढ़ रहे थे। देखिए, प्रभुपाद जी ने खुद ने वो लिखी है तो प्रभुपाद जी को पता है कि प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, तो इस वजह से पहले उनको खुद की कमेंट्रीज में से देखकर बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हमेशा वे राधा कृष्णन की जो गीता है उसमें से गीता का श्लोक बोलकर समझाया करते थे लोगों को। पर अभी इस समय किसी वहीं पर किसी व्यक्ति ने पूछा था कि क्या इस प्रभुपाद जी की ही कमेंट्रीज में से पढ़ा जाना चाहिए। तो फिर ठीक है, प्रभुपाद जी की कमेंट्रीज में से ही उस दिन पढ़ा। अब जन्माष्टमी जब सब ऑब्जर्व कर रहे थे, उस दिन जन्माष्टमी का व्रत वगैरह करना और जो भी सेलिब्रेशन होता है, तो उसमें कुछ स्पेशल रूल्स थे। क्या? एक तो कोई कुछ खा नहीं सकता है। पूरा का पूरा दिन जो है वो सिर्फ चैंटिंग, रीडिंग और भगवान के विषय में डिस्कशन के लिए ही जाना चाहिए। इन केस अगर किसी को पता नहीं हो जन्माष्टमी को क्या करना चाहिए, प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, खाना पीना नहीं बिल्कुल भी। मतलब ठीक है, अगर भूख लग रही तो अब जब तक अगर बेहोश ही हो जाए इससे अच्छा खा लीजिए जो भी आप खा सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। स्पेशली आप देखेंगे ये जो विशेष फेस्टिवल्स आते हैं, भगवान के आविर्भाव दिवस या भगवान के जो भक्त हैं, हमारे पूर्व आचार्य गण हैं, उनके जो आविर्भाव या तिरोभाव दिवस आते हैं, उन फेस्टिवल्स पर पर्टिकुलरली उन आचार्य या उन वैष्णवों के विषय में भी हमें सुनना या पढ़ना चाहिए। दिस इज वेरी नाइस एंड ऑस्पिशियस। तो हाँ, प्रभुपाद जी देखिए इसी तरह से कह रहे हैं, अगर किसी को कुछ ज्यादा ही कमजोरी आ रही है तो फिर वो फल फूल खा सकते हैं कुछ। बट सबसे ज्यादा बेस्ट क्या होता है कि रात के 12 बजे तक वे फास्टिंग करें, और फिर रात को 12 बजे तो फीस्टिंग होता ही है, जैसा कि भारत में करते हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह से भारत में, प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भारत में मिलियंस ऑफ पीपल, चाहे से हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, वे सब भगवान कृष्ण का जो जन्माष्टमी होती है उसमें किस तरह से वे उपवास करते हैं। और हर ही मंदिर में भगवान के जो पास टाइम्स हुए हैं उससे रिलेटेड सेलिब्रेशंस वगैरह होते हैं ना, आप देखेंगे भगवान कृष्ण ने क्या क्या मटकी फोड़ी या जो भी, मतलब ये सारी चीजें करते हैं वो लोग, शो वगैरह, प्ले वगैरह कुछ करते हैं, ड्रामा वगैरह। तो अभी भी होता है ऐसा, छोटे छोटे मंदिरों में भी आप देखेंगे करते हैं इस तरह से बहुत। सो यस। लेकिन अब प्रभुपाद जी थोड़ा उन्होंने कुछ लंबा कहा दीक्षा के विषय में, कि अब मैं आपको बताऊंगा कि दीक्षा का अर्थ क्या होता है। दीक्षा का अर्थ होता है कि जो गुरु महाराज हैं, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वे शिष्य को स्वीकार करते हैं और उस शिष्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु महाराज लेते हैं कि अब ये जो शिष्य है, हाँ इस तरह से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, इससे कुछ भी गलती वलती होगी तो गुरु महाराज उसको अपने सर पे लेते हैं। और जो शिष्य है वह भी गुरु महाराज को स्वीकार करता है और भगवान की एंड अग्रीज टू वर्शिप हिम एज गॉड,
जिस तरह से बिल्कुल भगवान की उपासना व्यक्ति करता है, उस तरह से गुरु महाराज की उपासना करना। अब गुरु महाराज की उपासना करने का मतलब समझ लेना चाहिए उनकी आज्ञा का पालन करना। देखिए, सबसे बड़ी जो वर्शिप है वो यही है, दैट यू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, ईदर ऑफ गुरु महाराज और ऑफ कृष्णा। तो अब प्रभुपाद जी रुके। प्रभुपाद जी ने पूछा, किसी का कुछ प्रश्न है? फिर किसी का भी कुछ प्रश्न नहीं था, तो प्रभुपाद जी उठे वहां से और फिर वे चले गए। अब वहां पर जो भक्त थे वो बिल्कुल, मतलब सुनकर एकदम हिल गए वो, कि ये क्या प्रभुपाद जी से उन्होंने अभी सुना। काफी महीनों तक प्रभुपाद जी ने इस तरह से, मतलब इस बात पर भी बल दे रहे थे कि अगर कोई भी व्यक्ति ये कह रहा है कि वह भगवान है, तो वह वास्तव में, अगर वो कह रहा है कि वो गॉड है, तो वो गॉड नहीं है, वो डॉग है। कोई भी अगर कह रहा है कि वो भगवान है, तो वो भगवान नहीं है, ही इज अ डॉग। लेकिन अब जब प्रभुपाद जी ने ऐसा कहा कि भाई जो स्पिरिचुअल मास्टर है उसको भगवान की तरह ही उसकी सेवा की जानी चाहिए, तो वॉली इस तरह से कह रहे हैं कि मेरा तो पूरा जो दिमाग है वो ही उड़ गया इस तरह से ये बात सुनकर, कि ये प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। सभी का माइंड, सभी का जो दिमाग था इस तरह से हिल गया, जैसे कि प्रभुपाद जी ने कोई बॉम्ब वहां पर छोड़ दिया हो। तो अब वो कीथ के बारे में सोचने लगे कि वो तो इंटेलिजेंट है, तो कीथ से ही उनको बात करनी चाहिए। लेकिन जो कीथ है वो उस समय हॉस्पिटल में थे, तो अभी तो उनसे बात नहीं कर पा रहे थे। तो आपस में ही सब इस तरह से बात करते करते कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या सही है क्या नहीं है, प्रभुपाद जी ने जो बताया ये क्या है, क्या बात कह गए वो। तो फिर वॉली ने फाइनली डिसाइड किया कि वो कीथ के पास जाएंगे और उनसे वहीं पर बात करेंगे। अब कीथ ने पूरी स्टोरी वहां पर सुनी। कीथ, आप समझ रहे हो ना, जो प्रभुपाद जी के पर्सनल कुक थे, और ही वॉज द वेरी फर्स्ट पर्सन जो प्रभुपाद जी से पूछे कि क्या प्रभुपाद जी उन्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने, कीथ ने पूरी स्टोरी सुनी कि ये क्या प्रभुपाद जी ने जो भी बताया, एटसेट्रा एटसेट्रा, कि किस तरह से प्रभुपाद जी ने पहले कहा कि आप सब उपवास करिए, कोई कुछ नहीं खाएगा। फिर बाद में मेन्यू, उनकी ही कमेंट्री वगैरह उन्होंने पढ़ी, और बाद में उन्होंने दीक्षा का एक्सप्लेनेशन दिया। और सब सोच रहे थे कि, मतलब सब एकदम से हक्के बक्के रह गए ये सुनकर कि प्रभुपाद जी ने एक बॉम्ब वहां पर छोड़ दिया, कि एक जो शिष्य है उसको अपने गुरु को स्वीकार करना चाहिए, और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि वह अपने गुरु की भगवान की तरह उपासना करेगा। क्या किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभुपाद जी ने बहुत सॉफ्टली इस तरह से पूछा था सबसे, और फिर प्रभुपाद जी वहां से चले गए। तो अब वॉली ने इस तरह से कहा कि अब मुझे पता नहीं है, मुझे अब दीक्षा लेनी भी चाहिए कि नहीं, ये स्वामी जी तो कुछ और ही निकले। पहले तो कह रहे थे कि भगवान जो कह रहा है वो भगवान नहीं है, ही इज डॉग, और अब खुद ही कह रहे हैं कि भगवान की तरह हम मेरी उपासना करनी चाहिए। तो अब ये जो वॉली थे, ये उन्होंने सीधे सीधे कहा, अब मुझे पता नहीं है मैं उनसे दीक्षा लूंगा कि नहीं, आई एम नॉट श्योर। हमें उन्हें भगवान की तरह उनकी उपासना करनी पड़ेगी। तो कीथ ने कहा कि आप ऐसा पहले से ही कर रहे हैं, जो भी प्रभुपाद जी आपको कहते हैं आप उनकी आज्ञा स्वीकार कर कर आप ऑलरेडी उनकी आज्ञा फॉलो कर रहे हैं। तो आप ऑलरेडी उनकी उपासना आप कर रहे हैं उस तरह से। और कीथ ने इस तरह से भी उनको एडवाइस दिया कि स्वामी जी से ही इस विषय में बात कर लेनी चाहिए ना दीक्षा से पहले, अभी तो दीक्षा हुई नहीं है, तो दीक्षा हो उससे पहले ही स्वामी जी से ही ये बात पूछ लेना चाहिए, कंफर्म कर लेना चाहिए कि भाई ये है क्या बात।
तो अब ये सब जो लोग थे, वॉली वॉली आए थे किड के पास, ये वापस से गए वहां पर टेम्पल में, और उन्होंने हॉवर्ड से इस तरह से बात की, और वे दोनों फिर साथ में प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट गए प्रभुपाद जी से बात करने के लिए। तो हॉवर्ड ने पूछा कि क्या जो बात आपने हमें सुबह बताई थी कि हमें जो गुरु महाराज है उनको भगवान की तरह स्वीकार करना चाहिए। तो फिर प्रभुपाद जी ने बहुत शांति से उनको रिप्लाई किया कि उसका अर्थ है कि दैट मीन्स ही इज ड्यू द सेम रेस्पेक्ट एज गॉड बीइंग गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, ये बात अभी बताई भी गई थी कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है? जो रिप्रेजेंट करे, उसमें कुछ चेंजेस ना करे। भगवान की जो बात है उसको यथावत वह रिप्रेजेंट करे। समझ रहे हैं इस बात को? सो यही बात है, प्रभुपाद जी ने शांति से बताया कि हाँ, भगवान की जैसे हम वी रेस्पेक्ट गॉड, उसी तरह से गुरु महाराज की भी उस तरह से रेस्पेक्ट करनी चाहिए एज हिज रिप्रेजेंटेटिव, जो गॉड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिर हॉवर्ड ने पूछा, तो वो भगवान नहीं है? गुरु महाराज फिर भगवान नहीं है? तो प्रभुपाद जी ने कहा, नहीं, भगवान तो भगवान है। गुरु महाराज जो आध्यात्मिक गुरु हैं, वे भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो वे भगवान की तरह ही इज एज गुड एज गॉड, क्योंकि वे भगवान का ही जो मैसेज है उसको आगे पास ऑन कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है? तो ये बात प्रभुपाद जी ने यहाँ पर उनको क्लियरली समझाई। ठीक है, अब इसी से आगे का जो डिस्कशन है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये बात क्लियर हुई होगी, ये हमने पहले भी सुना ही है कि जो गुरु महाराज है वे वो भी भगवान नहीं है। ही इज एज गुड एज गॉड मीन्स ऐसा नहीं उनके शरीर से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। ही इज एज गुड एज गॉड मीन्स भगवान का जो उपदेश है उसको वे यथावत पास ऑन कर रहे हैं। सो दैट्स वाई ही इज एज गुड एज गॉड, क्योंकि भगवान अभी आपके सामने होते तो आपको जो बात कहते, वही एक जो प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु है आपको करने को कह रहे हैं। सो दैट्स वाई देर इज नो डिफरेंस। ठीक है, इसी से हम रुकेंगे यहाँ पर अब। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।